हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम गृह प्रबंध के चैप्टर 1 के तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा व्यवस्थित घर को चलाने के लिए किन विषयों के जैसे कि गृह विज्ञान हुआ का संपूर्ण अध्ययन चाहिए, इसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उत्तर में है, गृह विज्ञान का विकास संपूर्ण घरेलू जीवन को उत्तम बनाने के लिए एक सहायक विषय के रूप में किया गया है। इस स्थिति में गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विशिष्ट न होकर सामान्य ही है। वास्तव में गृह विज्ञान विषय में उन सभी सामाजिक तथा वैज्ञानिक विषयों के विशेष अंशों को सम्मिलित किया गया है जो घर परिवार संबंधी समस्याओं का समाधान तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। इस स्थिति में गृह विज्ञान का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत होना नितांत स्वाभाविक भी है। तो चलिए हम गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ओके, तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में पहला है गृह प्रबंध एवं गृह कला। ओके, दूसरा है आहार एवं पोषण विज्ञान। तीसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। चौथा है शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। और पांचवा है जीवाणु विज्ञान। छठवां है प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। सातवां है मातृ कला एवं शिशु कल्याण। और आठवां है बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। और नौवां है गृह गणित। ओके, तो हमें इन 9 क्षेत्र के बारे में चर्चा करनी है। तो बच्चों, हो सकता है कि बीच में अगर मेरा कैमरा बंद हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हम अगले वीडियो में और आपको बता सकते हैं। ठीक, तो समय न गवाते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गृह प्रबंध एवं गृह कला के बारे में जानते हैं। गृह विज्ञान का सीधा संबंध घर परिवार से होने के कारण इस विषय में गृह प्रबंध एवं गृह कला को विशेष महत्व दिया जाता है। गृह प्रबंध के अंतर्गत उन समस्त उपायों एवं ढंगों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा घर के समस्त कार्यों को उत्तम रूप से किया जा सकता है तथा घरेलू व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। गृह विज्ञान में गृह प्रबंध के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत गृह प्रबंध के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा इनका मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही परिवार में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने का व्यवस्थित अध्ययन भी गृह प्रबंध का एक सैद्धांतिक अध्ययन ही है। ओके, गृह प्रबंध के साथ साथ गृह कला भी संबद्ध रहती है तथा मनुष्य व्यवस्था के साथ साथ सौंदर्य भी चाहता है। जीवन के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह विज्ञान में गृह कला के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। गृह कला के अंतर्गत भी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। सैद्धांतिक अध्ययन के अंतर्गत कला के सिद्धांतों, डिजाइन के प्रकारों तथा रंगों के मिश्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त गृह सज्जा गृह कला का व्यवहारिक पक्ष है। ओके, आगे हम चलते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान पे। ओके, गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आहार एवं पोषण विज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत जहाँ एक को आहार की आवश्यकता
कार्यों, पोषक तत्वों तथा संतुलित आहार की अवधारणा का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों, पाक क्रिया, आहार नियोजन एवं परोसने की विधियों तथा आहार द्वारा रोगों के निदान का व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, इसका क्या महत्व है? ओके, आहार के साथ साथ वस्त्र भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में वस्त्र विज्ञान एवं परिधान को भी सम्मिलित किया जाता है। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत जहां एक और वस्त्र निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर घर परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्त्रों से परिधान तैयार करने की प्रक्रिया का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। वस्त्र, आप सोच रहे हो कि वस्त्र और परिधान में अंतर क्या है? वस्त्र वो होता है जो कि मान लीजिए जो आप खरीद के लाते हैं, जो सिला सिलाया नहीं होता है, बस एक तैयार वस्त्र होता है, यानी कि वो पहनने लायक ना हो, उसे हम वस्त्र कहते हैं। अब परिधान उसे कहते हैं जो हमारे पहनने लायक हो, जिस पे सिलाई की गई हो, जिसकी परिसज्जा की गई हो, उसे परिधान कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। शरीर विज्ञान के अंतर्गत जहां एक ओर शरीर की रचना, अंगों की बनावट तथा शरीर की विभिन्न संस्थानों की कार्य प्रणाली का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत स्वस्थ रहने के उपायों का व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। मैंने कि यहाँ विज्ञान के रूप में भी पढ़ा जाता है और व्यवहारिक विज्ञान के रूप में भी इसको जो है पढ़ा जाता है, गृह विज्ञान को। ओके, आगे चलते हैं। जीवाणु विज्ञान, आज के वैज्ञानिक युग में विशिष्ट अध्ययनों के आधार पर यह स्वीकार किया जा चुका है कि प्राणी मात्र के जीवन एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न जीवाणुओं या बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे आहार तथा स्वास्थ्य को ये बैक्टीरिया गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। बैक्टीरिया ही विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बैक्टीरिया की इस प्रकार की विस्तृत भूमिका को ध्यान में रखते हुए जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरिया विज्ञान का अलग से एक विज्ञान के रूप में विकास किया गया है। गृह विज्ञान ने घर परिवार के लिए इस ज्ञान को उपयोगी एवं आवश्यक मानते हुए बैक्टीरिया विज्ञान को भी अपने अध्ययन में सम्मिलित किया है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस बैक्टीरिया से क्या होता है, किस जीवाणु से क्या होता है। तो इन सब की जानकारी के लिए जो है इसका भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 6वें पे प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या को भी सम्मिलित किया गया है। इस विषय का सर्वाधिक व्यवहारिक महत्व है। प्रत्येक घर में प्रायः कोई न कोई साधारण दुर्घटना हो जाती है। ऐसे अवसरों पर प्राथमिक चिकित्सा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार परिवार के किसी भी सदस्य के अस्वस्थ हो जाने की स्थिति में उसकी परिचर्या की भी आवश्यकता होती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान में प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि अगर आपको जानकारी रहेगी प्राथमिक चिकित्सा की, तो अगर घर में कोई बीमार पड़ता है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं कट जाता है, कहीं छिल जाता है, तो अगर आपको जानकारी है प्राथमिक चिकित्सा की, तो आप जो है तुरंत उसकी चिकित्सा करेंगे। उसके बाद जो है आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अन्यथा मान लीजिए किसी का रक्त कहीं नब्ज कट गया है कुछ भी, और आपको जानकारी ही नहीं है कि हम उस ब्लड को कैसे रोकें, तो पता चलेगा कि डॉक्टर के पास जाते जाते जो है उसका बहुत ज़्यादा ब्लड गिर गया, और जिसकी वजह से वो जो थोड़ा सा बीमार था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक चिकित्सा का जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। मातृकला एवं शिशु कल्याण, 7वां है मातृकला एवं शिशु कल्याण। पारिवारिक जीवन में मातृकला एवं शिशु कल्याण का भी विशेष महत्व एवं आवश्यकता है। अतः गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में इन विषयों को भी सम्मिलित किया गया है।
मातकला के अंतर्गत गर्भावस्था के लक्षणों, गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य, आहार, व्यवहार, स्वास्थ्य रक्षा तथा आवश्यक देखभाल संबंधी उपायों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रसव के लिए आवश्यक तैयारी, सावधानियों तथा प्रसव के उपरांत जच्चा की देखभाल तथा सेवा शुश्रूषा के समुचित उपायों की जानकारी अर्जित की जाती है। जहां एक शिशु कल्याण का प्रश्न है, इसके अंतर्गत जन्म लेने वाले नवजात शिशु की देखभाल तथा उसके पोषक आहार आदि की समुचित जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, मैंने आपके गृह विज्ञान में जो है एक प्रसव वाली महिला और उसके बच्चे के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि उसे कब कब और क्या क्या चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। परिवार के माध्यम से ही बच्चों का जन्म एवं पालन पोषण होता है। उचित पालन पोषण एवं देख रेख से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत होते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही बच्चों के पालन पोषण के उपाय किए जाने चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान को सम्मिलित किया गया है। बाल विकास के साथ साथ गृह विज्ञान में पारिवारिक संबंधों का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन परिवार के संगठन को सुदृढ़ बनाने तथा आपसी संबंधों को उत्तम बनाने में सहायक होता है। और 9वां है गृह गणित, जो कि लास्ट है। ओके, तो चलिए लास्ट में पढ़ते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में गृह गणित को भी सम्मिलित किया गया है। गृह गणित के अंतर्गत जो है हमें गणनाओं, ठीक है, साधारण गणनाओं तथा प्रारंभिक गणित का ज्ञान अर्जित किया जाता है। यह ज्ञान गृह अर्थव्यवस्था तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस ज्ञान के आधार पर पारिवारिक आय, व्यय तथा बजट आदि को सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है। उपयुक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। गृह विज्ञान के क्षेत्र में घर परिवार से संबंधित ज्ञान के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को सम्मिलित किया गया है। गृह गणित के जानने से ये होता है कि अगर हमारी आय कितना है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, इसका बजट कैसे बनाएंगे, क्योंकि बजट बनाना हर एक गृहिणी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारी आय अगर 100 रुपये है तो हम बजट ऐसे ही बनाएंगे ताकि हमारे 10 रुपये उसमें से बच सके। ऐसा ना हो कि आय हमारी 100 रुपये है और हम खर्च जो है 110 रुपये कर रहे हैं, तो ऐसा बजट नहीं बनाते। तो इसी वजह से जो है इसमें गृह गणित को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगता है और आगे और अच्छा बनाने की लालसा जागृत होती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।